हेलो इंजीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिविल टेक्नो में। आज का ये जो वीडियो है वो आपका बीम के रिलेटेड होने वाला है। ओके, हमारी जो कमेंट की लिस्ट है उसमें एक कमेंट आई थी कि सर हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता है इसके बारे में एक वीडियो लेके आए, और हमारा जो कैंटिलीवर बीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना फीट तक उसको बाहर निकाल सकते हैं, ये हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इसके लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं कैंटिलीवर बीम का, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ओके, ये एक छोटा सा मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ किया है। इसमें कैंटिलीवर जो बीम है उसका एक सेक्शन ड्रॉ किया है, और उसके साथ साथ एक बीम का भी सेक्शन ड्रॉ किया है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेके आया, वो है हमारी इफेक्टिव लेंथ वो कैसे निकालते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, अभी मैं हमारे टॉपिक पे आता हूँ। ये एक छोटा सा ड्राइंग ड्रॉ किया है मैंने। इसमें ये हमारा कॉलम है पूरा, और ये है हमारा कैंटिलीवर बीम, और इसमें ये दिए स्टील दिया गया है। ओके, आपने बहुत सारी साइड पे कैंटिलीवर बीम देखा होगा इसी शेप का। इस शेप का जो बीम रहता है उसमें हमारा जो कंक्रीट है वो भी ज़्यादा लगता है, हमारा जो स्टील है वो भी ज़्यादा लगता है, और आपका वेस्ट ऑफ मनी है। उसकी जगह पे आपको कैंटिलीवर बीम, ऐसे शेप का जो कैंटिलीवर बीम होता है टेपर शेप का, वो आपको प्रीफर करना चाहिए। ओके, और उसमें जो बेंडिंग मोमेंट है वो ऐसे सपोर्ट की तरफ बेंडिंग मोमेंट लगती है, और आगे का पोर्शन रहता है वो आपका फ्री रहता है। उसकी जगह पे आप इस टाइप का जो बीम होता है वो आप प्रीफर करोगे तो आपका कंक्रीट भी ज़्यादा लगेगा, आपका स्टील भी ज़्यादा लगेगा, और आपका वेस्ट ऑफ मनी है। ओके, इसलिए आपको मेरे हिसाब से देखें तो आपको टेपर शेप का जो बीम होता है वो ही प्रीफर करना चाहिए। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था कि हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता है वो हम 5 फीट तक रख सकते हैं, तो उसका आंसर है हाँ, वो हम 5 फीट तक रख सकते हैं। मैंने बहुत सारी साइड पे देखा भी है, और एज अ साइड इंजीनियर मैंने काम भी करवाया है। 5 फीट और उससे ज़्यादा का जो लेंथ का जो कैंटिलीवर बीम होता है उसके बारे में मैंने काम भी करवाया है। उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, वो है आपका इफेक्टिव डेप्थ और सेफ्टी फैक्टर। ओके, आपका स्पान ओपन इफेक्टिव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू 7 से कम होना चाहिए। ओके, अभी मैं हमारा सलिए की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने ड्राइंग ड्रॉ किया है, और मैंने सेक्शन ड्रॉ किया है। उसमें हमारा जो नॉर्मली जो बीम होता है या फिर जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, इसमें जब भी आपका बीम के ऊपर ऐसे लोड आएगा तो ऐसे नीचे की तरफ वो झुकेगा, तो ऊपर की तरफ आपका कॉम्प्रेक्शन लगेगा और नीचे की तरफ आपका टेंशन लगेगा। लेकिन आपका जो कैंटिलीवर जो बीम होता है उसमें ऐसा नहीं होता। ये जो ड्राइंग किया है मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ओके, ये हमारा कॉलम आ गया और ये हमारा बीम आ गया। ओके, जब भी बीम के ऊपर ऐसे लोड आएगा तो हमारा बीम है वो ऐसे नीचे की तरफ झुकेगा। नीचे की तरफ झुकेगा तो हमारा जो ऊपर का सलिया होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ से बाहर की तरफ खींचेगा, और नीचे का सलिया होगा और ऐसे अंदर की तरफ खींचेगा। मतलब हमारा जो ऊपर का सलिया है ऊपर की तरफ आपका टेंशन लगेगा और नीचे की तरफ आपका कॉम्पैक्शन लगेगा। इसलिए हमारा जो कैंटिलीवर बीम होता है उसमें मेन सलिया या फिर जो कटल बार होता है वो हमने ऊपर की तरफ लिया है, यानी मतलब टॉप में लिया है। क्योंकि ये जो बीम है हम 2 मीटर तक लेने वाले हैं, मतलब 5 फीट तक लेने वाले, इसके हिसाब से हमने ये बीम का सेक्शन लिया है। उसमें हमने टॉप में 2 20 का सलिया लिया है और एक 16 का सलिया लिया है, और नीचे 2 16 का सलिया लिया है और 2 एक्स्ट्रा सलिया हमने लिया है। क्योंकि ये जो कैंटिलीवर बीम है उसके ऊपर हम एक ही रूम कंसीडर करने वाले हैं, इसके लिए हमें उतना सेफ्टी लेके हम नहीं चल रहे हैं। ओके, इसमें हमारा 2 20 का सलिया और एक 16 का सलिया वो हमारा फुल लेंथ में हमें लेना है, और जो एक्स्ट्रा 2 बार दिया है वो हमें L/2 तक लेने हैं। ये हमारा L/2 तक लेने हैं, और ये जो हमारा बॉटम का सलिया है वो हमें ऐसे फुल लेंथ में लेना है। ओके, आपको इसमें एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपको प्रॉपर वे से प्रोवाइड करनी है। ओके,
हमने डेवलपमेंट लेंथ के बारे में एक वीडियो फुल डिटेल में बनाया हुआ है, वो आपको हमारी जो ये वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, वो आपको डेवलपमेंट लेंथ है वो आपको 50 डी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आपका 20 mm का सलिया है तो 50 इंटू आप 20 करोगे तो 1 मीटर आएगी आपकी डेवलपमेंट लेंथ। ओके, वो 1 मीटर आएगी, वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 1 मीटर तक नीचे जाने देने का है। ओके, अगर आपका 16 mm का सलिया है तो आपकी डेवलपमेंट लेंथ निकलेगी 800 mm। ओके, वो आपको यहाँ से ऐसे नीचे 800 mm जाने देने का है। ओके, और अगर हम इसकी रिंग के बारे में बात करें, ये जो हमारा कैंटिलीवर बीम है उसमें आपको ऐसे रिंग प्रोवाइड करनी है, वो भी 100 के सेंटर पे। और आपका जो ये जो रिंग है उसका हुक ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए, वो भी अल्टरनेट, और उसमें आपको 8 mm की रिंग प्रोवाइड करनी है। ओके, अभी मैं आपको इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बताता हूँ। ओके, ये हमारा छोटा सा एक बीम है, उसका मैंने इधर सेक्शन 2 के 450 बाई 250 mm का हमारा ये बीम है। उसका टॉप और बॉटम का जो सलिया होता है उसका सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 450 माइनस 30 mm हमारा बॉटम का कवर और 8 mm ये जो हमारा 16 mm का सलिया है उसका हमने सेंटर लिया है। इसके लिए 412 mm हमारा इफेक्टिव डेप्थ निकलती है। ओके, और स्पान डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ लेस देन और इक्वल टू हमारा 7 होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए। और ये जो सेफ्टी फैक्टर है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, ये वीडियो में हम खाली ये हमारी जो कैंटिलीवर बीम है उसकी डिटेलिंग के बारे में और उसकी इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। इफेक्टिव लेंथ है वो किससे कहते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। ये हमारा पूरा कॉलम आ गया और ये हमारा पूरा कैंटिलीवर बीम आ गया। ये कॉलम का हमारा सेंटर और ये हमारा बीम का सेंटर, इसका बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और उसको निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाय 2। ओके, स्पान हमारा आ गया 2 मीटर और इफेक्टिव डेप्थ हमारी आ गई है 412 mm डिवाइड बाय 2 हम करेंगे तो हमारी इफेक्टिव लेंथ निकलती है 2206 mm। ओके, अभी हम ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमारी वैल्यू पुट करते हैं। स्पान डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ हम करेंगे तो 2 मीटर डिवाइड बाय 412 mm हम करेंगे तो हमारा लेस देन और इक्वल टू 7 उससे कम होगा तो हम हमारा जो कैंटिलीवर बीम है वो हम 2 मीटर तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो कैंटिलीवर बीम है उसको कितना बाहर निकालना है और कैसे बाहर निकालना है। बहुत ही सिंपल वे से हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।